नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद पाठशाला के साथ और आप ट्यून कर रहे हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो जैसा कि हमने एक कड़ी चलाई है फिजियोलॉजी में, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो अधिकतर यूनिवर्सिटी से हमने उठाए हुए हैं और जो हमें लगता है हमारे अनुभव के आधार पर, तो जो कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अगर जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि किसी कॉलेज से डिसअपॉइंट होते हुए तो वो नहीं कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आई होपफुली मैं कह सकता हूँ कि आप 100% फिजियोलॉजी में, क्रिया शरीर विज्ञान में आप पास हो जाएंगे। और उसी क्रम में ये दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन देखिए जो ये जो किताब है जयराम यादव वाली, जो कि जिसमें सुनील वर्मा और जयराम यादव की है, तो उसमें अध्याय दूसरे में शरीर घटकों के पंचभौतिक, इसमें पंचभौतिक के बारे में बात करते हैं। तो उसी में देखिएगा नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया था, धातुओं का पांचभौतिक संगठन। अब ये धातुओं का पांचभौतिक संगठन क्या है, कैसा है, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, शरीरस्थ धातु एवं उपधातुओं भी अन्य शरीर घटकों के समान पंचभूतात्मक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी यहाँ पर चीज़ ऐसी नहीं है जो पंचमहाभूत से ना मिलकर बनी हो। पंचमहाभूत से मिलकर ही हर चीज़ बनी हुई है। आप हैं, हम हैं, कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी में देखिएगा ये बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने बात कही कि शरीरस्थ धातु और उपधातुओं भी शरीर अन्य घटकों के समान पंचमहाभूत से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, या पंचमहाभूत भूतात्मक होती हैं। इसमें रस को आप पे बहुल। अब आपको पता है रस को क्या कहते हैं, जितनी भी क्या कहते हैं पंचमहाभूत, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो आपकी सप्त धातु हैं, जैसा कि मैं पीछे भी एक बार बताया मैंने। अब देखिएगा इसमें जो रस है, जो पहली जो वो है धातु, वो है क्या है, रस। तो जो रस है वो कैसी है, आप पे है। अब देखिएगा जो आप पे है, आपको आप जानते हैं, आप पे एक पर्यायवाची है किसका, जल का एक पर्यायवाची है आप पे। और बहुल मीन्स बहुता, मतलब ये वो जो है रस है वो आप पे बहुल है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें अधिकता किसकी होगी, आप पे की, अर्थात जल की, ठीक है। अब देखिएगा आगे जो दिया हुआ है, रक्त क्या है, तेजो जलात्मक। जो रक्त है वो कैसा है, जो रक्त है वो तेज अर्थात तेज, आपको पता होगा तेज अर्थात पित्त होता है, ठीक है। तेज को पित्त भी कहते हैं, काफ़ी जगह आपको मिलेगा देखने को। और तेज मतलब अग्नि। ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब के सब इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो देखिएगा अग्नि आपको पता है पंचमहाभूत के अंतर्गत अग्नि आती है, और जलात्मक और जल। तो ये जो है, ये तेज जो है ना वो, सॉरी, रक्त जो है ना वो तेजो और जलात्मक, ये इन दोनों का संपूर्णात्मक है, ठीक है। अब देखिएगा मांस। अब मांस क्या है, पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या होता है, मांस। तो मांस किससे है, पार्थिव। ये बहुल की बात कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें पंचमहाभूत सभी में होंगे, लेकिन बहुल का मतलब इसमें पृथ्वी ज़्यादा होगी। पार्थिव को हम लोग पृथ्वी कहते हैं, ये इसका पर्यायवाची है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिएगा मेद को जल तथा पृथ्वी। इसमें मेद जो है ना, तो मेद क्या है, जल और पृथ्वी दोनों का, जो मेद है वो जल और पृथ्वी दोनों का ही है। तो देखिएगा जल और पृथ्वी दोनों का है। अब देखिएगा, और जो अस्थि है वो केवल पृथ्वी है। जो अस्थि है वो क्या है, केवल और केवल पृथ्वी है, ठीक है। तो अस्थि है वो क्या है, केवल और केवल पृथ्वी है। अस्थि को पृथ्वी और अनिल एवं तेज बहुल, सॉरी माफ़ करिए, जो अस्थि है पृथ्वी, अनिल और तेज बहुल, ठीक है। तो अब देखिएगा मज्जा जो है, मज्जा क्या है, मज्जा तथा शुक्र को जल प्रधान बताया है। मज्जा और शुक्र को जल प्रधान बताया है। अब देखिएगा ऐसे ही क्रम में आगे चलते हैं, तो क्या है आगे। अब देखिएगा जैसे सुश्रुत ने, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुश्रुत ने यहाँ पे बताया है, मैं आपको अभी मैंने बताया आपको कि एक चीज़ की बहुलता है, ठीक है। बहुलता अर्थात बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों का क्या है कि किसी में पंचमहाभूत और कोई होंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि केवल एक अगर महाभूत आ गया तो ठीक है बन गई वो चीज़, ऐसा नहीं है। पंचमहाभूत तो होंगे ही होंगे। अब देखिएगा सुश्रुत ने क्या कहा है, रक्त के बारे में पांच भौतिक को पृथक करते हुए स्पष्ट करते हुए कहा है, विस्तृता द्रवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनाम गुणा ह्रोते दृश्यते चात्र सोड़िते। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं इसी में, जो रक्त है, रक्त में विद्यमान
विस्तृगंध। आपको पता है जो पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत का जो या शब्द कहेंगे तो क्या है, गंध होती है, ठीक है। तो विस्तृत गंध मतलब पृथ्वी महाभूत के कारण होती है, आपको पता है। और रक्त में विद्यमान द्रवत जल, रक्त में विद्यमान द्रवत जल महाभूत से होता है, ठीक है। द्रवता जो रहती है ना रक्त में, वो जल महाभूत के कारण होती है। और राग अर्थात रक्तता अग्नि महाभूत से, जो रक्तता रहती है वो अग्नि महाभूत के कारण। और स्पंदन जो चलन होता है, आपको पता है जहाँ पे भी चलन की बात आ जाएगी तो सीधे सीधे वायु महाभूत आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वायु ही गमन करती है, ठीक है। अब देखिए जरा, रक्त में विद्यमान लघुता आकाश महाभूत के कारण होती है। अब देखिए इन्होंने सब कुछ इसमें बता दिया। देखिए पृथ्वी बता दिया, ठीक है, जल भी बता दिया, और पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया अग्नि। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको इसको समझ में आए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और अग्नि तीसरा हो गया, और चौथा हो गया, और ये लास्ट वाला ये आकाश महाभूत पांचवा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। इसी प्रकार उपधातु के अंतर्गत स्तन्य को जल बाहुल्य, आर्तव को आग्नेय, और गर्भ को क्या कहते हैं, अग्निशौमीय। अग्निशौमीय। अब सौमी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि पूछता रहूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे, ठीक है। मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ आपको बताने की, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए। अब देखिएगा एक इसमें श्लोक है, आर्तवम सोडितम त्वागन्य ग्रीष्मो मीत्वाद गर्भस्य। इस स्रोत ने दिया है, जो यहाँ से अभी जो पढ़ा था ना, अभी यहाँ से गर्भ की, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया। अब देखिए धातुओं का पांचभौतिक की तुलनात्मक सारणी। अब तुलनात्मक सारणी में देखते हैं, तो तुलनात्मक सारणी में अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो तुलनात्मक सारणी में अगर देखते हैं तो रस, चक्रपाणी के मत से क्या है, चक्रपाणी ने कोई मत ही नहीं दिया, क्रॉस। तो और डल्लन ने क्या कहा, जल, ठीक है। रक्त की बात करते हैं तो तेज और जल आपने भी पढ़ा था, और डल्लन ने क्या किया, अग्नि, ठीक है। मांस में क्या कहा, तो मांस में पार्थिव पृथ्वी बोल दिया, इन्होंने भी पृथ्वी बोल दिया, ठीक है। अब मेद में क्या कहा, जल और पृथ्वी, और इन्होंने भी जल और पृथ्वी। और अस्थि में क्या क्या, पृथ्वी वायु, और पृथ्वी वायु तेज, इन्होंने क्या किया, डल्लर ने तेज और लिख दिया है। और मज्जा में क्या, शुक्र में आपको पता है, दोनों में ही जल जल बताया था, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये आज एक सेकंड ये टॉपिक था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों शेयर करिए, आयुर्वेद ग्रुप्स में शेयर करिएगा, जिससे कि ये जो सीरीज़ चल रही है इसका लाभ और भी लोग उठा सकें। आप तो उठा ही रहे हैं, और भी लोग उठा सकें। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।